आइए हम सभी लोग वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रेफरेंस में स्टडी करते हैं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। You know what is dipole? Dipole is a system. In the dipole, similar charge but negative nature, opposite nature, place of the some length. This system is known as dipole. द्विध्रुव। सबसे ही पता है द्विध्रुव में क्या होता है, आपके दो चार्ज होते हैं, एक आपका माइनस क्यू और जस्ट कुछ अल्प दूरी पर आपका एक दूसरा चार्ज होता है जो कि इसका जस्ट विपरीत, जिसको कहेंगे हम आप प्लस क्यू। इस व्यवस्था को हम आप क्या कहते हैं, अर्थात समान आवेश, सिमिलर चार्ज परंतु अपोजिट नेचर के व्यवस्था को हम आप क्या कहते हैं, द्विध्रुव। अब यहाँ पर ध्यान दिया जाए तो पॉइंट ए पर आपका चार्ज है माइनस क्यू, पॉइंट बी पर आपका चार्ज है प्लस क्यू, और इस पॉइंट को कहा जाएगा केंद्र। ठीक, इनके बीच की दूरी को आपको पहले से ही पता है, इनके बीच की दूरी को हम आप क्या कहते हैं, 2L से डिफाइन करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज इज डिफाइन ऑफ इन डाइपोल अप टू L। अच्छा, तो हम बात करते हैं अक्षीय स्थिति। अक्ष क्या होता है, पॉइंट ए और पॉइंट बी को मिलाने वाली रेखा को हम आप क्या कहते हैं, अक्ष। इसी बिंदु पर कहीं पर हम क्या करेंगे, एक पॉइंट P मानेंगे जिस पर हम क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आकलन करेंगे। क्योंकि आपके सामने चार्ज कितने हैं, दो चार्ज हैं, एक चार्ज आपका Q है, दो प्लस Q है, दूसरा चार्ज आपका माइनस Q। अगर यहाँ से हम बात करें तो इस चार्ज के कारण इस बिंदु पर उत्पन्न इलेक्ट्रिक फील्ड का आकलन करेंगे। चूँकि यहाँ पर आपका धन आवेश है और आपको पता है इलेक्ट्रिक चार्ज में पॉइंट P पर हम क्या लाएंगे, एक टेस्टर चार्ज लाएंगे। टेस्टर चार्ज में जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर इससे इस पॉइंट B से हम आकलन करें P पर, तो कौन सा फोर्स कार्य करेगा पॉइंट P पर, रिपल फोर्स। इसका मतलब इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, बाहर की ओर, इसका डायरेक्शन हो जाएगा बाहर की ओर। अगर इसको हम, चूँकि पॉइंट B को हम यहाँ पर विचार करें तो इसको वैद्युत क्षेत्र EB नाम दे सकते हैं। ठीक, अगर हम Q के कारण की बात करें, माइनस Q से चार्ज से P पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आकलन करें तो यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज है, और P पर ऑलवेज हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन क्रिएट करते हैं तो एक टेस्टर चार्ज विचार करते हैं। तो इस पर टेस्टर चार्ज क्या है, आपका धन आवेश है, जिसको आप सभी लोग Q0 कहते हो। यहाँ पर अगर धन आवेश रखा हुआ है और ये आपका नेगेटिव चार्ज है तो इसको क्या करेगा, ये रिपल कर ले, क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, अपनी ओर खींच लेगा। इसको हम नाम देते हैं E A। अब हम विचार करते हैं कि पॉइंट P जो है द्विध्रुव के सेंटर से कितनी दूरी पर है, ये R दूरी पर है। कितनी दूरी पर है, स्मॉल r दूरी पर है, स्मॉल r दूरी पर है। तो यहाँ पर अगर हम विचार करें तो A का P से दूरी कितनी हो जाएगी, R प्लस L हो जाएगी। क्योंकि यहाँ से हम बात करेंगे, A से अगर बात करेंगे तो ये लेंथ हो जाएगा आपका R प्लस L, और अगर इस पॉइंट से हम बात करेंगे पॉइंट B से P तक का, तो आपका हो जाएगा R माइनस L। तो विचार करते हैं, माना चित्रानुसार A और V एक आपका द्विध्रुव आघूर्ण है जिसका केंद्र O है। अक्ष रेखा अर्थात A और B को मिलाने वाली रेखा को अक्ष रेखा कहेंगे। इसको क्या कहा जाएगा, अक्ष रेखा। और चूँकि अक्षीय स्थिति पर हम
आकलन करने जा रहे हैं। तो अक्ष रेखा पर एक बिंदु P है जो कि सेंटर से r दूरी पर है। अब यहाँ पर हम विचार करते हैं, r दूरी पर है तो P बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र का गणना करना है। तो सबसे पहले पॉइंट B पर रखे चार्ज के कारण पॉइंट P पर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा उसका आकलन करते हैं। जबकि आपको पता है किसी बिंदु आवेश के कारण स्थित वैद्युत क्षेत्र के लिए सूत्र होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर। चेस्टर चार्ज का कोई रोल उसमें नहीं होता है। अगर इस पर हम बात कर आगे बढ़ाएं तो इसी प्रकार हम लिख सकते हैं 10 प्लस Q आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड लोकेटेड बाई EB, चूँकि पॉइंट B है तो इसको हम कह सकते हैं EB इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू चार्ज यहाँ पर क्या है आपका प्लस Q अपान बिटवीन द डिस्टेंस पॉइंट V एंड पॉइंट P R माइनस L का होल स्क्वायर। ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार अगर हम माइनस Q आवेश चार्ज ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज ऑफ माइनस Q के कारण अगर हम बात करें तो आपका ये बन जाएगा EA। तो EA बराबर हम लिख सकते हैं EA इक्वल लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। ये बन गया आपका इक्वेशन सेकंड। अगर यहाँ पर हम चित्र में ध्यान से देखें तो अगर आप इस चित्र में ध्यान से देखें तो एक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और एक का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करने का प्रयास करेंगे। अब इसमें कौन सा अधिक है, तो यहाँ पर अगर हम परिणामी निकालना चाहें, परिणामी रिजल्ट की ओर बढ़ें तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड E इक्वल कह सकते हैं रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें तो E इक्वल हो जाएगा आपका, इसमें से EB बड़ा होगा कि EA बड़ा होगा। अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो आपका EB का वैल्यू बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर R में से L घट रहा है, इसका मतलब हर का मान कम हो रहा है। जब हर का मान कम हो रहा है तो जिस फ्रैक्शन में हर का मान कम होता है वो भिन्न सदैव दूसरे भिन्न की तुलना में क्या होता है, बड़ा होता है। इसका मतलब EB माइनस EA। चूँकि आपका वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, इस कारण से पॉइंट P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र के लिए अगर हम आकलन करें, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का गणना करें तो यहाँ पर EB का वैल्यू EA की तुलना में ज़्यादा होगा। सो E इक्वल EB माइनस EA, क्योंकि दोनों जो यहाँ पर डायरेक्शन है अपोजिट है, इस कारण से EB में से EA को क्या करते हैं, घटा देते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे रस्साकसी का खेल खेलते हैं बच्चे, एक बच्चा इधर खींचे एक बच्चा इधर खींचे, तो परिणामी अगर आप निकालोगे तो कौन जो ज़्यादा बल लगाएगा उसी की ओर डायरेक्शन में वो अगला व्यक्तिगत करेगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड EB का क्या है, ज़्यादा होगा, EA का कम होगा। इसका मतलब परिणामी जो फील्ड जनरेट होगा ये होगा, परिणामी जो फील्ड जनरेट होगा
ये रिजल्टेंट फील्ड, इस पर भी बाद में बात करते हैं। अगर यहाँ से हम निकालना चाहें तो ई इक्वल ई बी माइनस ई ए, ई इक्वल 1/4 एप्सिलॉन 0। हम विचार करते हैं ये आपका द्विध्रुव निर्वात या वायु में स्थित है, तो इसलिए एप्सिलॉन 0 लिखा गया, के नहीं लिखा गया, के की वैल्यू 1 मान लेते हैं। तो Q/R माइनस यल स्क्वायर, यहाँ से ई बी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से प्लेस करते हैं, -1/4 एप्सिलॉन 0 Q/R प्लस यल स्क्वायर, ई ए का वैल्यू इक्वेशन सेकंड से प्लेस करते हैं। सो ई इक्वल, अगर इसमें देखा जाए तो ये टर्म पूरा आपका क्या है, कॉमन है, दोनों पदों में ये आपका कॉमन है। तो Q/4 एप्सिलॉन 0 हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से आपका बच जाता है 1/R माइनस यल का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस यल का होल स्क्वायर। ई इक्वल आपका हो जाएगा Q/4 एप्सिलॉन 0, यहाँ पर आपका कोष्टक में, यहाँ पर ब्रैकेट में जो रिमाइंडर, अगर इसको हम हल करें तो यहाँ पर दो आपके डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर का हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या किए, इसका आपस में मल्टीप्लिकेशन लिख दिया गया, और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आर प्लस यल का होल स्क्वायर माइनस इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आर माइनस यल का होल स्क्वायर अपान आर माइनस यल का होल स्क्वायर आर प्लस यल का होल स्क्वायर। अगर इस पर हम बात करते हुए और आगे बढ़ाएं तो यहाँ पर आपके सामने, यहाँ पर आपका चूँकि इसके पहले जो आपको मिला है आर प्लस यल का होल स्क्वायर को, अगर हम आर प्लस यल का होल स्क्वायर को अगर ओपन कर दें तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फार्मूले से ओपन करते हैं, और यहाँ आपका बच रहा आर माइनस यल का होल स्क्वायर, इसको ओपन करें तो आर माइनस यल का होल स्क्वायर, जो कि नेगेटिव चिन्ह लगा है इसलिए इसके चिन्ह को क्या करेगा, वो चेंज कर देगा। तो आर स्क्वायर आर से कट गया, यल स्क्वायर यल से कट गया, तो आपका बच गया 2RL यहाँ पर और 2RL यहाँ पर। सिमिलर साइन होने के कारण ये आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ से हो गया ई इक्वल Q/4 एप्सिलॉन 0 4RL, 2RL और 2RL कितने RL, 4RL अपान आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। चूँकि यहाँ पर वर्गांतर का फार्मूला बनेगा, इस कारण से यहाँ पर जो ब्रैकेट के अंदर के कंटेंट है उसका अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर आपको ऑप्शन होगा। बट हम सभी लोग जानते हैं P इक्वल होता है 2QL, द्विध्रुव आघूर्ण, P इक्वल 2QL, आवेश की मात्रा और उनके बीच की दूरी का गुणनफल जो होता है डाइपोल मोमेंट के इक्विवेलेंट होता है। तो सो ई इक्वल 1/4 एप्सिलॉन क्यू का यहाँ पर हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो क्यू का गुणा करेंगे तो यहाँ से हम बना लेते हैं 2QL इंटू 2R, यहाँ से 4R है, 4R होने के कारण 2 2 या 4 हो जाएगा, और क्यू का वैल्यू यहाँ से आ गया, यल आपका यहाँ से आ गया, आर इसके साथ प्लेस कर दिया गया। तो यहाँ से बन गया 2QL इंटू 2R अपान आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन 0। यहाँ से 2QL इक्वल आपका होता है P की वैल्यू को हम P यहाँ प्लेस कर देते हैं, तो P इंटू 2R अपान आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ से अगर बात किया जाए, जो यल होता है आर की तुलना में बहुत ही कम होगा, क्योंकि यल की वैल्यू हमेशा यंगेस्ट टर्म 10⁻⁶, 10⁻⁷, 10⁻�9, मतलब इतना कम होता है कि आर की तुलना में अगर इसको वर्क कर दे, किसी भी छोटी क्वांटिटी को अगर हम और वर्क कर दे तो वो वैल्यू और छोटी हो जाती है, वेयर एल इज लेस देन कंपेयर टू द आर। सो यल स्क्वायर का मान आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य होगा, इसलिए यल स्क्वायर इक्वल हम क्या प्लेस कर देते हैं, शून्य प्लेस कर देते हैं। अगर इस फार्मूले में शून्य प्लेस कर देंगे तो यहाँ से आपको पता चल रहा होगा ई इक्वल 1/4 ई इक्वल 1/4 ब्रैकेट में P इंटू 2R अपान आर स्क्वायर माइनस यल की जगह पर हम क्या प्लेस कर दिए 0। तो ये वैल्यू आपका अगर 0 हो गया तो यहाँ पर बचेगा आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, जिसको कर देंगे अभी हम आगे आर के घाते 4, 1/4 एप्सिलॉन 0 इंटू 2RP अपान आर के पावर 4, यहाँ पर एक पावर से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ई इक्वल आपका आएगा 1/4 एप्सिलॉन 0 इंटू 2P अपान आर क्यूब। इस प्रकार उपरोक्त सूत्र इस प्रकार उपरोक्त जो आपके सामने एक फार्मूला आया है
यह अच्छे स्थिति के लिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। और दिशा क्या होगा, अगर हम विचार करें तो वही रस्साकसी की खेल वाली स्थिति बनेगा। यहाँ पर चूँकि डायरेक्शन विपरीत है तो कौन सा यहाँ पर वैद्युत इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, ई ए या ई बी। अगर सूत्र से हम विचार करें तो आपको दिखाई पड़ रहा है ई बी आपका क्या है, ज़्यादा है। इसका मतलब दिशा क्या होगा, इसका दिशा आपका होगा, इस चित्र से अगर हम विचार करें तो दिशा आपका बनेगा ए से बी की ओर, ए से बी की ओर। यहाँ पर अगर वैद्युत क्षेत्र की बात करें तो दिशा हो जाएगा ए से बी की ओर, बी की ओर। धन्यवाद। इसी प्रकार अभी हमें एक स्थिति पर और आकलन करना है, वो आपका अगले वीडियो में आएगा। निरक्ष की स्थिति के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का गणना करेंगे डाइपोल मोमेंट को प्लेस करके किसी भी मीडियम में या निर्वात या वायु में। उसका वीडियो आपके अगले वीडियो में इसके तथ्य में, इसके संदर्भ में हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।